दिख रही है मेरी स्क्रीन? ठीक है, तो मैं रिवाइज कर रहा हूँ। साइज इसमें वही 6 बाय 2.75 जो लग्जरी में आता है वो सेम साइज आता है। इसका वेट 2.2 kg है। सारा का सारा एनोडाइज एल्यूमिनियम है। इसमें पैकिंग श्रिंक नहीं है, नॉर्मल पन्नी पैकिंग है। बैक पोल भी एल्यूमिनियम का है, टॉप प्रोफाइल भी एल्यूमिनियम का है। ठीक है। साइड कैप्स क्रोम के हैं। ठीक है। एक पीस एक बैग में है और 10 पीस एक केस में है। ठीक है सर। ठीक है। और 650 की रेंज का प्रोडक्ट है, मिड रेंज है ये दोनों के बीच की। ठीक है सर। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? लैक्स इसमें भी नहीं होते? ये रहना इसमें लेग्स होते हैं, इसके लेग्स भी एल्यूमिनियम होते हैं। एल्युमिनियम के होते हैं, ठीक है। वो भी एनोडाइज्ड होते हैं। सर ये जो एनोडाइज्ड आप बता रहे हैं ये मतलब टाइप ऑफ क्या एल्यूमिनियम होता है ये? फिनिश होता है ये, एल्यूमिनियम का एक फिनिश है जिससे एल्यूमिनियम को फर्क देखो ना तुम दोनों में। उसके पैर देखो एल्यूमिनियम स्टैंडी के और इसके पैर देखो एक बार साथ साथ रख के स्क्रीन पे। दोनों सेम शेप है, फिर भी तुम्हें डिफरेंस दिख रहा होगा। दिखाओ स्क्रीन पे, दिखाओ एक बार। ये हो गया सर रेगुलर का। ऊपर से दिखाओ ना, टॉप से इसका पैर कैसे दिख रहा है। यहां से नहीं, टॉप से जो दिखता है ये वाला पार्ट, राइट। अब उसका दिखाओ साथ में रख के, इसी तरीके से सीधा करो ना साहिल, सीधा दोनों को एक तरीके से तो रखो। ये सर दोनों में कोई फर्क दिख रहा है तुम्हें? चेक करो ध्यान से, तुम देखो अब। छू के नहीं, देखने में देखो, देखने में। देखो ऐसे दिखाओ ना करके हमारे से। सर हल्का बहुत फर्क है, ज्यादा कुछ फर्क नहीं है वैसे। अच्छा, दोनों के बॉडी में फर्क दिख रहा है, बॉडी के एल्यूमिनियम में? हाँ, बॉडी में तो फर्क लग रहा है सर। बॉडी के एल्यूमिनियम में तो फर्क है। क्या फर्क है? शेप की बात नहीं कर रहा, लुक्स की बात कर रहा हूँ। उसमें सर मैं सही बताऊं तो इसमें थोड़ा शाइनिंग है, मतलब इसमें रेगुलर में शाइनिंग है, ये थोड़ा मैटी टाइप का है, ये मतलब थोड़ा प्रीमियम लग्जरी टाइप का है। इसका लग रहा है कि अच्छा बना है एल्यूमिनियम। तो ये जो तुम्हें लग रहा है ना ये प्रीमियम है, ये हाँ। इसी को एनोडाइज कहते हैं। ये पॉलिश है एक तरीके की कह लो, जिससे कि सेम एल्यूमिनियम प्रीमियम लगने लग जाता है। हम्म। इस एक तरह की पॉलिश मान लो इसे। हाँ ठीक। ठीक है। तो ये जैसे जैसे हमारा प्रोडक्ट प्रीमियम होता रहता है तो उसमें इस तरह की पॉलिश हम कराते हैं ताकि वो प्रीमियम दिखे। अगर हम ये पॉलिश नहीं कराएंगे तो इसमें और उसमें दोनों में कोई फर्क ही नहीं दिखाई देगा तुम्हें। ठीक है सर, ठीक। ठीक है। तो एनोडाइज इज ए काइंड ऑफ पॉलिश। पॉलिश नहीं है, ठीक। एल्यूमिनियम जो है वो प्रीमियम दिखने लग जाता है। ठीक हाँ है। जी। ठीक है समझ में आ सर। गई? और कोई क्वेश्चन? ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था ये, और कोई क्वेश्चन हो तो पूछो। पूछ लो आप। ये नॉर्मल। हाँ साइड रो। ये ये चीज side की में। पहचान है, रेगुलर में ये पहचान है, बस ये नॉर्मल होता है। साइड नॉर्मल। तो इसकी भी है ना। हाँ, साइड में जो दिखने नहीं। ठीक है। इसकी एक बार वीडियो भी देख लो। इसमें भी वही सेम कलर्स आते हैं जैसे उसमें बताया था, वही मिनिमम क्वांटिटी 1000 पीस होगी तो हम कलर में देंगे। ठीक है। ठीक है सर। ओके सर। ठीक है। ये सारा यहाँ पे लिखा है इसके बारे में जो मैंने बता ही दिया। डन है? कोई डाउट? नहीं सर, ठीक है। ठीक है। अब क्यूब स्टैंडी है क्या यहाँ पर?
हाँ जी सर। प्रोजेक्ट करनी है, ये बैग है, कर ले। बताओ इसके बारे में, ये किसकी बनी हुई है, इसकी बॉडी? नीम की सर, एल्यूमिनियम। एल्युमिनियम वो भी एनोडाइज्ड। आयनोडाइड से। ठीक है, इसकी साइड कैप्स प्लास्टिक। प्लास्टिक। प्लास्टिक की, और उसमें क्या ना, नायलॉन लिखना बड़ा ज़रूरी है, ये सबसे महंगा प्लास्टिक होता है। ठीक है, ठीक। इसकी लेग्स, अनब्रेकेबल। ये अनब्रेकेबल होता है। हाँ, इसकी लेग्स, ये भी नायलॉन प्लास्टिक का। हाँ ये भी सेम नायलॉन प्लास्टिक है। ठीक है सर। इसमें सिंगल लेग है। सिंगल लगे सर। हाँ, कैन बी मेड इनटू डबल लेग ऑल्सो। अगर कोई कहता है नहीं मुझे डबल लेग ही चाहिए तो मिल जाएगा, उसके थोड़ा सा प्राइस बढ़ जाता है। ठीक है, ठीक है। इसकी भी सेम बैक पोल, सेम लग्जरी वाली वही और साइड क्रोम वाली है, एनोडाइज्ड एल्यूमिनियम की। इसकी टॉप प्रोफाइल भी सेम लग्जरी वाली है, एनोडाइज्ड एल्यूमिनियम। ठीक है, ठीक है। इसका सेम साइज है जो उन दोनों में भी आता है, 6x3.25। ठीक है, ठीक है सर। इसका भी सेम साइड क्रोम वाला वेट है 2.2 kg। ठीक है सर। ठीक है, वेट इसका एक्यूरेट अभी और निकाल लेंगे। ठीक है, एक पीस इन पन्नी, एक पीस इन वन बैग, और 8 पीस पर केस। ठीक है, यहां तक कोई डाउट? नहीं सर, ठीक है। ठीक है, अब इसकी मैं वीडियो दिखाता हूँ, जो इसमें खास बात क्या है वो देखने के लिए। अब वीडियो ध्यान से देखना है। ये कनेक्टर होता है सर, मुझे बताया है, जो कनेक्टर होता है 300 रुपए का आता है सर। हाँ, ये इंडिया में और किसी के पास नहीं है हमारे अलावा। देखो ये बैक पोल निकाला इसने। ठीक है, ये सेम सिंगल लेग है, सेम हमारे वाली चीज़ है। हाँ सर। यस। अब इसने क्या करा ये देखना, दो स्टैंडी को साथ में रखा, ठीक है। और ये कनेक्टर आता है जिसको इसने इसमें लगा दिया। एक जोड़ता है, Sides दो में। स्टैंडिंग को ना जोड़ता है आपस में। अच्छा। फिर से देखना इसने क्या किया, ये दो स्टैंडी को इसने साथ में रखा था, एक साइड से ये लगा दिया, दूसरी साइड भी ये यही लगा देगी, देखना। ठीक है, ठीक है। और इसने ये देखना एक चीज़ और घुमा के इसने लॉक कर दिया उस चीज़ को, देखना ये ऐसे जो लॉक कर रही है, लिखा है ना ओपन क्लोज लिखा है, तो इसने लगा के लॉक कर दिया ऐसे, तो ये ताकि ये हटेगा नहीं। हाँ ठीक है। ठीक। तिरछे इसने पैर खोले, इसने अब इसको सीधा कर दिया, दोनों में बैक पोल लगा दिए जैसे लगते हैं दोनों स्टैंडी के। और ऊपर से भी ज्वाइन कर दिया इस कनेक्टर से। ये पूरा सेट आता है जिसमें दो पीस नीचे वाले होते हैं, एक ऊपर का होता है। राइट है, अच्छा। ठीक है सर। अब इसने एक तरफ एक बैनर करेगी, दूसरी तरफ दूसरा बैनर कर देगी। अच्छा। दो स्टैंडी थी ना, दो बैनर होंगे ना। हाँ हाँ ठीक है सर। ओके। अब ये क्या बन गई, डबल साइड। डबल साइड। ये डबल साइड स्टैंडी बन गई। अगर कहीं भी रखी है तो इसको पीछे से भी देखोगे तो एडवर्टीजमेंट है। दोनों साइड बना दो। ठीक है सर। समझ गए बात को?
तो ये वन ऑफ इट्स काइंड है जो इंडिया में हमारे अलावा किसी के पास नहीं है ये माल। ठीक है सर। पूरी पूरे इंडिया में, मतलब कश्मीर टू कन्याकुमारी, गुजरात टू असम, किसी पे ये माल नहीं है, सिंगल पीस भी नहीं होगा। ठीक है सर। ठीक है। अब इसका एक दूसरा कनेक्टर आता है, ये वाला जो ये दिख रहा है तुम्हें। पहले वाला कनेक्टर ये वाला था, ये 3 पीस थे उसमें, ठीक है। 1 2 3। ये और ये तो दोनों तरफ लग जाते हैं, और ये टॉप प्रोफाइल पे लग जाता है, ठीक है। ताकि नीचे से भी बंधी रहे दोनों, और ये ऊपर से बांध के रखे, नहीं तो हवा दोनों बैनर को ऊपर इधर दाएं बाएं करती रहेंगी अगर ये नहीं लगेगा तो। जी सर। समझते हैं बात को? Yes, ठीक है सर। अब इसके दूसरे वाले कनेक्टर की तरफ चलते हैं, ये वाले, ये कनेक्टर आता है। अब इसका क्या रोल है ये देखो, ये स्टैंडीज 3 अलग अलग हैं, खड़ी है। अब ये इसको ज्वाइन करेगी, देखना कैसे। यहाँ पे देखो, जूम में दिखा रहे हैं ये। समझ में आया क्या किया इसने? फिर से देखो, ये देखो, ये कनेक्टर था ऐसा, और ये इस पार्ट में ना देखोगे, तुम्हारा जो साइड कैप है उसके नीचे पीस निकला हुआ है हल्का सा, लेग की तरफ ये छोटा सा निकला हुआ है ना, देखो। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, ये इस फिटिंग में बिल्कुल फिट जाता है, तो ये लॉक हो जाता है। अब ये देखना है क्या करेगी ये। हाँ, ये वाला पार्ट को इसमें ऐसे प्रेस करेगी तो लॉक हो गया, ये लॉक हो गया। और दूसरे को दूसरे में कर देगी, ठीक है सर। और ये ना एंगल मूव हो जाता है, दाएं बाएं ये पूरा रोटेट होता है। अब देखना है क्या करेगी। तीनों स्ट्रेट लाइन है, ऐसे मुड़ जाएगा, ऐसे मुड़ जाएगा, पूरा 3 का पिलर भी बन जाएगा। अभी आएगी फोटो, देखो ये ऐसे भी बन जाएंगे, 4 का पिलर बन जाएगा, स्ट्रेट लाइन भी बन जाएंगी। ये देख रहे हो, जिगजैग भी बन गए। हाँ हाँ, समझ में आ गया क्या? yes, sir. जैसे हम घुमाना चाहेंगे वो एंगल है। जैसे देखो, इसने क्या किया, पहले स्ट्रेट लाइन बनाई, फिर इसने घुमा दिया, देखना, इसने ज्वाइन करा। अब ये स्ट्रेट लाइन है, ये देखो, एक को हिला रही है, सारे हिल रहे हैं। इसने एक एंगल इधर कर दिया, और अभी ये फिर हिलाएगी तो सारे हिल रहे हैं, देखो ये ज्वाइंट है आपस में। ठीक है सर। ठीक तो एक दीवार टाइप की क्रिएट हो रही है इसमें। देखो, अगर हम 4 ऐसे ज्वाइन करेंगे तो पिलर क्रिएट हो जाएगा। है सर। Yes, sir. समझ गए बात को? Yes, ठीक है sir. सर। तो ये 2 तरह के कनेक्टर आते हैं जो इसी स्टैंड में यूज हो सकते हैं, किसी और स्टैंड में यूज नहीं हो सकते। ठीक है सर। एक ये कनेक्टर है जिससे डबल साइड बनती है, और इसे कहते हैं हम एंगल कनेक्टर, जिसे किसी भी एंगल में हम ज्वाइन करके स्टैंडीज लगा सकते हैं। ठीक है सर। कोई डाउट? No, sir. ठीक है। तो ये एक बहुत ही हमारा स्पेशल प्रोडक्ट है। स्पेशल इन द सेंस इसलिए भी है क्योंकि ऐसा किसी और के पास नहीं है। कनेक्टर तो अलग से आता है। कनेक्टर अलग से आएगा, कनेक्टर की कॉस्टिंग अलग से है, दोनों कनेक्टर्स की। क्योंकि किसी किसी को कनेक्टर चाहिए होता है, किसी किसी को इसकी वैसी लुक्स अच्छी लगती है तो सिंगल ही लगा लेते हैं, जैसे नॉर्मल स्टैंड ही लग रही है। तो हम कनेक्टर ऐसे नहीं है, हर एक को साथ में देते हैं, जिसको यूज़ है वही लेगा कनेक्टर। हम इसका फीचर बताते हैं, किसी को यूज़ होता है, किसी को नहीं होता यूज़। ठीक है सर। ठीक है। और अगर हम मार्केट से एक डबल साइड स्टैंडी लेने में जाते हैं, सपोज इसका प्राइस है 650 रुपये एक स्टैंडी का, तो 2 स्टैंडी का प्राइस हो गया 1300 रुपये। जी सर। कनेक्टर का प्राइस 300 रुपये, तो कितने का हो गया? 100 रुपये। राइट है। जी सर। अगर हम डबल साइड स्टैंडी लेने जाते हैं कोई भी, तो उसका जो प्राइस है वो 1700-1800 रुपये होता है मार्केट में। तो पहली बात तो ये 100-200 रुपये सस्ती है, फर्स्ट चीज़। दूसरी चीज़, क्या डबल साइड स्टैंडी को सिंगल साइड में यूज़ कर सकते हो? वो डबल साइड ही है, वो फिक्स डबल। इसमें तुम्हें क्या है कि यहाँ कहीं मैंने सिंगल में लगा ली, कहीं मैंने डबल में लगा ली, हम वो अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हो। कहीं मैंने 2 स्टैंडी अलग अलग रखनी है तो मैंने हटाया, एक को यहाँ रखा, एक को वहाँ रखा, और डबल करनी है तो डबल कर ली। बट जो डबल साइड स्टैंडी है वो डबल ही रहेगी, जो बाजार में मिलती है, उसको इधर उधर नहीं कर सकते। तो एक तो ये सस्ती है उससे थोड़ी सी, और एक इसके मल्टीपर्पज़ हो गए, डुअल पर्पज़ हो गए। ठीक है Yes, सर। sir. कोई डाउट इसमें? नहीं सर। स्टैंडीज खत्म हो जाता है यहाँ पे। सारी अभी तक की जितनी भी हमारी वेराइटी आती है वो यही आती है। ठीक है।
इसके अलावा हमारे आते हैं गजीबो टेंट्स। जी सर। इस वीडियो को देखना। सौरभ छोड़ दो उसे, एक बार यहाँ आ जाओ स्क्रीन पे। ये गजीबो टेंट है जो ऐसे फोल्डेड निकलता है गत्ते में से, इस तरीके से, ऐसे। ठीक है, और कपड़ा साथ में होता है। तो जैसे जैसे ये मूव करेंगे देखना, ये इसको खोलते रहेंगे ऐसे फोल्ड, और इसको हाइट बढ़ाते रहेंगे। और हाइट बढ़ा दी दोनों तरफ से इन्होंने। ये गजीबो टेंट होता है जिसमें सिर्फ टॉप का कपड़ा होता है और टेंट होता है। इसमें साइड के कपड़े नहीं होते। ओके सर। देख रहे हो, वॉल्स नहीं है कोई भी चारों तरफ की, सिर्फ टॉप है। ठीक है, सेम शेप होती है, सेम वाइट कलर का होता है, सेम ऐसी जो ये यहाँ दिख रहा है ऐसे ही होता है। ऊपर से कपड़ा इतना ही ये नीचे आता है, सब कुछ सेम होता है जैसे ये दिख रहा है। ऐसे ही इसको एक एक करके पहले खींचते हैं, फिर इसकी हाइट बढ़ा के ये इसमें अपने आप क्लिक लॉक्स होते हैं। जैसे जैसे ये खींचेंगे अपने आप ये जाके अटक जाएगा, यहाँ पे अटक जाएगा, यहाँ पे अटक जाएगा, जैसे तुम देखोगे। कर भी सकते हैं, दबा के ऊपर खोल सकते हैं। साइज ऊपर नीचे कर सकते देखो ये अभी नीचे है, जैसे ही इसको करेंगे ये लॉक हो गया। अब ये नीचे नहीं जाएगा दोबारा, ये देखो ये लॉक हो गया। तो नीचे जाएगा। हैं। समझ गया, ठीक है। ठीक है, ठीक है सर। सिंपल है। ये ध्यान रखना है कि इसमें 4 वॉल्स नहीं होती जो हम बेसिकली बेचते हैं ज़्यादातर। अब इसकी मैं तुम्हें चीज़ें बता देता हूँ। इसमें 3 साइज आते हैं मेजरली। ये मीटर होते हैं इसके, 2 मीटर बाय 2 मीटर, जिसको 6 फुट बाय 6 फुट भी कहते हैं कई लोग, क्योंकि मीटर को फुट में करोगे तो 2 मीटर इज इक्वल टू 6 फुट हो जाता है मोटा मोटा। एक आता है 3 मीटर बाय 3 मीटर, जिसको लोग 10 फुट बाय 10 फुट भी कहते हैं। तो कई बार ऐसा ना हो कि तुम्हारे पास क्वेरी आए, तुम बोलो नहीं हमारे पास तो 3 मीटर बाय 3 मीटर है, 10 फुट बाय 10 फुट नहीं है। समझ गए बात को? एक आता है 3 मीटर बाय 6 मीटर, इसको लोग 10 फुट बाय 20 फुट भी कहते हैं। ओके, इसका वेट 15 kg, इसका वेट 21 kg, और इसका वेट शायद अराउंड 36 kg आता है। मैं अभी बता दूंगा एग्जैक्ट। ओके, ये टोटल वेट है, मतलब टोटल वेट मीन्स कि वेट इंक्लूडिंग फ्रेम हो गया, एक तो क्लॉथ हो गया, और कार्टन, पूरे पैकेट का वेट है ये। ठीक है सर। समझ में आ गई? ये एक पीस एक उसमें आता है गत्ते में, एक केस में, मतलब बॉक्स में एक पीस। हाँ एक बॉक्स में एक ही पीस आता है। ठीक है सर। ठीक है, अगर मैं एक बात करूं कि सिर्फ फ्रेम का वेट क्या है, कुछ लोग फ्रेम का वेट भी पूछ देते हैं कि कपड़े का हटाओ जी, सिर्फ फ्रेम का वेट बताओ। तो 12 kg, 18 kg, 30 kg। ये फ्रेम का वेट है। फ्रेम का वेट का मतलब जो ये सिर्फ लोहा लोहा वाला पार्ट है, कपड़ा इंक्लूडेड नहीं है इसमें। और ये पूरा का पूरा मेड ऑफ
स्टील होता है, इसमें एल्यूमिनियम नहीं होता। ठीक है, समझ में आई? और कुछ बताओ क्वेश्चन। इसकी एक दो वीडियो और देख लेना, कोई डाउट हो तो फिर पूछ लेना। ऐसे सिंपल प्रोडक्ट है, कोई वो नहीं है, एक ही तरह का डिज़ाइन, एक ही तरीके की शेप आती है हमारी, और इम्पोर्ट नॉट मैन्युफैक्चरिंग। बाई चांस अगर क्वेश्चन आता है उसके लिए हमें खुद नहीं बोलना, कोई क्वेश्चन आता है क्या बनाते हो तो बोलना नहीं हम इम्पोर्ट करते हैं। हाँ, कोई क्वेश्चन पूछ रहा था अभी? सर मैं कह रहा हूँ जो इसकी वो कुछ होता है जो हाफ कवर्ड होता है, विंडोज तो बनी सब होती है। चीज़ें जो हो सकती हैं, बट वो ऑन ऑर्डर होगी, उसकी मिनिमम क्वांटिटी कम से कम 100 पीस होगी, और उसके प्राइसिंग एक्स्ट्रा होंगे जो उसी टाइम उसकी रिक्वायरमेंट में बताए जाएंगे। कुछ लोग पूरा कवर कराते हैं, खिड़की बनवाते हैं, कुछ लोग पूरा कवर करा के दरवाजे बनाते हैं, कुछ आधा आधा कवर कराते हैं 3 साइड। तो वो बहुत तरीके की है, वो कस्टमाइज चीज़ है जिसमें मिनिमम 100 पीस होने चाहिए, और एक्स्ट्रा कॉस्ट में जो जो वो रिक्वायरमेंट बताएगा उसके हिसाब से हम कॉस्टिंग निकाल के देंगे उसे। हमारे पास रेगुलर ये चलता है। रेगुलर यही चलता है। ठीक, इसमें भी कलर होते हैं सर अलग अलग? हाँ, इसमें कलर होते हैं, वाइट। जो मेन होते हैं वो रेड, ब्लू, वाइट और ब्लैक होते हैं। बाकी नॉर्मल हमारे पास कई बार ग्रीन, येलो, ऑरेंज, पिंक ये सब हो जाते हैं, बट ये नहीं बिकते ज़्यादा, मेन यही चलते हैं। ब्लू वाइट ब्लैक। ठीक है, ठीक है सर। ठीक है। कोई डाउट इसमें? नहीं सर। ठीक है। किसी भी चीज़ में कोई डाउट हो एक बार 2 मिनट सोच के पूछ लो कुछ। स्टैंडीज, गजीबो, या कोई प्रोडक्ट, कोई क्वेरी, कोई ऐसा क्वेश्चन तुम्हें आता हो जो आंसर करने में दिक्कत आती हो, या अभी तक आया हो जिसका आंसर नहीं समझ में आ रहा हो। साहिल स्पेशली तुम्हारे पास आया होगा, पायल ने अभी बात शुरू नहीं करी, और सौरभ को तो सारा क्लियर हो गया होगा मुझे लगता है अब तक। क्वेश्चंस आए थे जो अब क्लियर हो गए सर, क्योंकि बैग के और ये पॉली बैग के जो आपने बताए सर, एक दो क्वेश्चंस पुटअप हुए थे सर, हाँ, जो अब क्लियर हो गए सर। अब ऐसा कोई सच कोई डाउट नहीं है कि हाँ, ठीक है। वेट का भी था। ठीक है, फिर भी कोई भी क्वेश्चन आता है किसी भी टाइम तो इमीडिएट कांटेक्ट करके क्लाइंट को सॉल्व करो सिचुएशन को। उसे ये फील नहीं होना चाहिए कि मैं जिससे बात कर रहा हूँ उसे अभी नॉलेज नहीं है, या कंपनी ढंग से नॉलेज नहीं दे रही, ठीक है ना, या ये क्या माल देंगे इन्हें नॉलेज ही नहीं है। तो ठीक है, वो फीलिंग नहीं आनी चाहिए। जहाँ पे अटक जाओ वहाँ आराम से कह सकते हो सर ये क्वेश्चन मैं अपने सीनियर से टेकअप करके आपको विद इन 5 मिनट्स रिप्लाई कर रहा हूँ। तो इसमें कोई खराबी नहीं होती, कोई घबराने वाली बात नहीं है। कहीं डाउट भी है ना, तुम्हें लगता है मुझे हल्का सा डाउट है कि ये मैं सही बोल रहा हूँ या नहीं, तो उसमें भी बोल दो कि सर ये 5 मिनट में मैं आपको सीनियर से टेकअप करके बता रहा हूँ। ठीक है, गलत बताने से अच्छा है ये स्टेटमेंट बोल दो और सही बता दो। 4 बार क्वेश्चन पूछोगे उसके बाद पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है ना, क्लियर होता चला जाएगा एक एक चीज राइट है। तो अभी कोई क्वेश्चन नहीं है, बट आगे आ सकते हैं, तो उसमें कोई हेजिटेट मत करना। तीनों के लिए कह रहा हूँ, उसी टाइम मेरे से क्वेश्चन पूछो। क्लाइंट वेट नहीं कर सकता, हम जितना मर्जी काम कर ले तो भी कम है उसके लिए। ठीक है, तो कोई यहाँ पे बिजी ये नहीं कह सकता क्लाइंट का फोन आया मैं बिजी था, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, मैं भी आ गया इसमें। उसके लिए सब खाली है यहाँ पर, समझ रहे हैं? ये चीज को ध्यान रखना। जब क्लाइंट को आंसर चाहिए तो उसके लिए हम सब खाली हैं। जी सर। अगर बाई चांस मैं नहीं भी हो पाता कांटेक्ट में, किसी में वजह से फोन नहीं उठा पा रहा, तो तुम सौरभ को फोन लगा के या रुद्र को कॉल करके वो क्वेरी को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है सर। ठीक है ना, जो तुमसे अभी आज की डेट में जो तुमसे ज्यादा जानता है उसी से हेल्प लोगे ना। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो उन दोनों में से किसी को फोन लगा के वो हेल्प ले सकते हो। नहीं तो कोशिश ये करो कि डायरेक्ट मुझे ही करो, वो सबसे बेस्ट है अभी। ठीक है ना सौरभ? ठीक है, तो मेरे ख्याल से काफ़ी समझ में आ गया होगा। फिर भी ये मैंने जो लिखा है ये मैं तुम्हें दे देता हूँ, इसको पढ़ लेना। कोई रेफरेंस जब भी तुम्हारे पास कॉल आए ये सामने रखना चीज़ें, शीट प्रिंट निकाल के। ठीक है,
और ये वीडियो मैं तुम्हें दे दूंगा, इसको 2-3 बार देखना। अभी आज देखना, फिर कल देखना, फिर परसों भी देखना। जो अभी हमने सारा का सारा समझाया, काम किया है, उसकी रिकॉर्डिंग, ठीक है, मैं दे दूंगा। तो उसको 3 बार अगर तुम देख लोगे तो फिर कोई डाउट कुछ नहीं रहेगा, कोई डाउट वाली सिचुएशन ही खत्म हो जाएगी। वीडियो देखने के बाद भी अगर कोई क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में आता है तो उसे उसी टाइम पूछो। मान लो अभी थोड़ा सा शायद जल्दी जल्दी में हो गया होगा, जब तुम खुद अकेले बैठ के देखोगे, एक एक चीज कहीं पे पॉज करोगे, कहीं पे आगे चलोगे, जो क्वेश्चन मन में आए उसे कॉपी में लिख लो और मेरे से पूछ लो। ठीक है सर। ठीक है, क्वेश्चन पूछने में हेजिटेशन नहीं करनी है, गलती करने में हेजिटेशन करनी है। ठीक है सर। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। तो ये मत सोचना कि बिजी होंगे, ये होगा वो होगा, ये सब बेकार की बातें है। गलत करने से अच्छा है कि जितना मर्जी परेशान कर लो मुझे। ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक है हाँ सर। सर, आपको कॉल, हाँ, बोलो बोलो। वो आपको कॉल कर ही देता हूँ जैसे वो हाँ, जैसे सौरभ है 1 सेकंड में एकदम कॉल करता है, तो सारी क्वेरीज और वहीं की वहीं सॉल्व होनी चाहिए। क्लाइंट वेट नहीं करता। हमारे जैसे बहुत लोग हैं उसको माल देने वाले, तुमने जहाँ 5 मिनट या 2 मिनट से ज़्यादा लगाए ना उसको आंसर करने में, कॉल बैक करने में, वो इधर दाएं बाएं हो जाएगा, वो ज़्यादा वेट नहीं करता। ठीक है ना, या उसे लगेगा यार 5 मिनट बोल के ये कैसा प्रोफेशनलिज्म है, आधा घंटा हो गया कोई कॉल नहीं आया। हाँ हाँ सर। 5 मिनट तो 5 मिनट ही। हाँ, 5 मिनट तो मतलब उसके अंदर अंदर उसको 5 मिनट बोलना, हमें तो 2-2.5 मिनट में काम करके उसको कॉल बैक कर देना है। और जब क्वेरी कोई आती है या इंक्वायरी आती है, वो गर्म होती है, जो ठंडी होती चली जाती है 5 मिनट 10 मिनट के बाद, वो ठंडी हो गई तो खत्म हो गया काम। खत्म हो गया। ठीक है सर। ठीक है ना, तो उसी उसी दौरान उसे मतलब जैसे कहते हैं ना, गर्दन पकड़ के काट के खत्म कर दो। अगर छोड़ दिया तो भाग जाएगा, ये ध्यान रखना है। बिल्कुल। ठीक है। ठीक है। ठीक है, डन है, ओके। चल रहा हूँ मैं भी। हाँ, सौरभ निकलो। ठीक है। ठीक है सर।